प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देते हैं कि आज शाम को और एक बार हम सबको खुशी से अपने घर के अंदर पवित्र शास्त्र का वचन सुनने के लिए सहायता की है। मेरा विश्वास है कि आप सब खुश हो, आप सबके घर में आप सब आशीष पाए हुए हो। मैं साक्ष्य सुन रहा हूँ बहुतों की, परमेश्वर ने बहुतों को आशीर्वाद दिया है, आशीर्वाद दे रहा है। दिख रहा है कि जैसा इसहाक ने वो जगह के अंदर बी बोया जहाँ पर ऐसी ज़मीन थी जहाँ पर सब जगह ऊपर सूखा था और वहाँ पर कुछ अच्छा नहीं उग रहा था। देयर वाज अ फैमिन वो जगह के ऊपर, और इसहाक ने वहाँ पे बी पेरा और बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने उसको 100 गुना दिया वहाँ पर जहाँ पर किसी को कुछ नहीं मिल रहा था। मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि इस टाइम इस लॉकडाउन के अंदर परमेश्वर तुम सबको आशीर्वाद दे और आशीर्वाद से भरे, और परमेश्वर तुम जहाँ पर हो वहाँ पर तुम्हारी इच्छाओं को पूरी करे, प्रार्थना का उत्तर दे और सबको अपने वचनों में बनाए रहे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज हम परमेश्वर के वचन से 2 कोरिन्थियन 5th चैप्टर एंड 17 वर्स हम पढ़ेंगे। इसलिए यदि कोई मसीह में है यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, तो वो नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई हैं। सब बातें नई हो गई है। हम ये वचन के अंदर हम मनन करते वक्त सबसे पहले हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे कि अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे से बात कर। प्रभु, हम यीशु मसीह के नाम से तेरे सामने आते और प्रार्थना करते, तेरे पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन के अंदर आज शाम की बाइबल स्टडी को तू अपने हाथ में ले और प्रभु सबको तू सिखा। तेरा पवित्र आत्मा हमें सिखाने वाला हो प्रभु, बताने वाला हो प्रभु और चलाने वाला हो। सब कुछ यीशु मसीह के प्रभुत्व के अंदर हम प्रभु परमेश्वर प्रार्थना करते हैं कि तू सबको आशीर्वाद दे। यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन आमीन। हम वो वचन वापस पढ़ेंगे जहाँ पर परमेश्वर का वचन लिखा है कि हम सब नई सृष्टि है। आज मैं आपको नई सृष्टि के ऊपर बोलने वाला हूँ कि परमेश्वर में हम आए, यीशु मसीह को स्वीकार किए हैं और आज हम नई सृष्टि है। हम उसके ऊपर मनन करेंगे। इसलिए यदि कोई मसीह में है, सबसे पहली बात मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि सबके लिए नहीं है। ऐसा नहीं कि सबके वचन ये उन्हीं के लिए है कि जो मसीह के अंदर है। अभी मसीह के अंदर का मतलब क्या? यहाँ पर ऐसा नहीं लिखा है कि जो कोई मसीह के साथ है, यहाँ पर लिखा है मसीह के अंदर है। इट्स वन थिंग टू बी क्रिश्चियन एंड सेकेंड थिंग टू बी इन क्राइस्ट। क्रिश्चियन होना एक बात है, मसीह होना एक बात है और मसीह में होना एक बात है। आज बाइबल के अंदर लिखा है धन्य वे जो मसीह में सोए हुए है, वो जगाए जाएंगे। आज मसीह में रहना बहुत महत्व की बात है। आज सिर्फ क्रिश्चियन बोल के चलना महत्व की बात नहीं है, आज मसीह में रहना बहुत महत्व की बात है। आज बहुत से लोग अपने आप को क्रिश्चियन बोलते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि क्रिश्चियन बोलते हैं लेकिन हम देखते हैं कि वो मसीह के अंदर रहना सबसे बड़ी बात है। हम पद्धति के क्रिश्चियन नहीं, हमको यीशु मसीह के अंदर आना सबसे बड़ी बात है, सबसे महत्व की बात है। बहुत से लोग बोलते हैं हम क्रिश्चियन धर्म में जन्मे हैं। पहली बात तो क्रिश्चियन धर्म नहीं है। सबसे पहली बात तो क्रिश्चियन परमेश्वर के साथ नाता है, जन्म है। दूसरी बात बोलते हैं कि हम बचपन से हम क्रिश्चियन है। हम देखते हैं कि बचपन से हम क्रिश्चियन, क्योंकि हम क्रिश्चियन घर में जन्मे हैं, हम क्रिश्चियन चर्च में बड़े हैं, हमारा पास्टर, हमारे डैडी पास्टर थे, कि हमारी माँ ये थी, कि हमारा भाई ये था, उससे हम क्रिश्चियन नहीं बनते हैं। हम देखते हैं अगर जो कोई हॉस्पिटल में जन्मता है तो डॉक्टर नहीं बनता है। अगर जो कोई गैराज के अंदर जन्मता है तो मैकेनिक नहीं बनता है, उसको उनकी डिग्री लेना पड़ता है। वैसे अगर जब हम क्रिश्चियन घर में जन्मे हैं तो हम क्रिश्चियन नहीं बने। बाइबल में कहीं पर भी नहीं लिखा है कि जितनों ने यीशु को स्वीकार किया वो उनका दादा बना। बाइबल में लिखा है जितनों ने यीशु मसीह को स्वीकार किया, जॉन 1:12 के अंदर लिखा है, उतनों को वो परमेश्वर का पुत्र होने का अधिकार दिया। आज वो सबका पिता है। आज वो
हमारे हर एक जनरेशन के अंदर उसको पिता बोल के पहचाने जाते हैं। तो सबको उसका अनुभव लेना है, सबको उसका सहभागिता मांगती। और आज एक सबसे बड़ा जो चल रहा है, जो हम बचपन से क्रिश्चियन है, हम बचपन से क्रिश्चियन घर में जन्मे हैं, हम चर्च में गए हैं, हम संडे स्कूल के अंदर गए, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। मैं तुमको सच कहता हूँ, क्रिश्चियन बनने के लिए मसीह में आना सबसे बड़ी बात है। और यहाँ पर लिखा है कि वे जो मसीह में है, आज मसीह में आना बहुत महत्व की बात है। हालेलुया। मैं एक टाइम एक जगह के ऊपर देखा और एक होटल के बाहर बोर्ड लिखा था। हम जा रहे थे रास्ते के ऊपर, बड़ा बोर्ड देखे हमने, वो बोर्ड देखे थम्स अप का। हमको प्यास लगी थी, हमने कहा चलो हम जाके थम्स अप पियेंगे। और वो होटल के पास हम खड़े हो गए, हमने कहा थम्स अप दो भैया। तो उसने कहा नहीं थम्स अप तो है नहीं। हमने कहा बोर्ड तो लगाया ऊपर, उसने कहा नहीं थम्स अप नहीं है। वैसे बहुत से टाइम हम मसीह है बोलते हैं, लेकिन मसीह तो हमारे अंदर है नहीं। आज मसीह में रहना सबसे बड़ी बात है। आज मसीहा हमारे अंदर रहना सबसे बड़ी बात है। आज सिर्फ नाम से नहीं, लेकिन आज परमेश्वर की उपस्थिति हमारे अंदर मांगती है। और ये जो वचन जो मैं पढ़ रहा हूँ, ये उनके लिए है जो क्रिश्चियन है, उनके लिए नहीं। जो मसीह है उनके लिए नहीं, जो मसीह में है। क्योंकि यहाँ पर लिखा है जो मसीह में है। आज बहुत से लोग क्रिश्चियन बोल सकते हैं, लेकिन मसीह के अंदर है क्या, वो सबसे बड़ी बात है। आज अगर जो सिगरेट पी रहा हूँ, दारू पी रहा हूँ, गाली दे रहा हूँ, और दुनिया में और मेरे में कुछ फ़र्क नहीं है, तो मैं कैसे कह सकता हूँ कि मैं मसीह के अंदर हूँ? अगर जो मैं मसीह में हूँ तो मैं अलग हूँ और मैं मसीह जैसा हूँ। हालेलुया। आगे हम पढ़ेंगे। इसीलिए यदि कोई मसीह में है, यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। तो वो नई सृष्टि है। अभी ये उन लोगों के लिए कह रहा है, मैंने जैसा कहा जो मसीह में है वो नई सृष्टि है। नई सृष्टि का मतलब क्या है कि पुराना सब कुछ चले गया और परमेश्वर ने उसको नया बनाया है। हम पूरा वचन पढ़ेंगे। पुरानी बातें बीत गई हैं। पुरानी बातें बीत गई है। पुरानी बातें कौन सी है? ये नई सृष्टि कैसी है? ये पुरानी बातें कौन सी है? ये पुरानी बातें लिखा है कि यीशु मसीह हमको नया जन्म देने के लिए आया है। बाइबल में लिखा है यीशु मसीह पैसे देने के लिए आया है, यीशु मसीह सिर्फ चंगाई देने के लिए आया है, यीशु मसीह सिर्फ ज्ञान देने के लिए, कि नॉलेज देने के लिए आया है। मैंने मेरे पहले मैसेज के अंदर कहा यीशु मसीह जीवन और विपुल जीवन देने के लिए आया है। अगर जो हम जीवन यीशु मसीह का नहीं लेते हैं तो हम क्रिश्चियन नहीं है। हम क्रिश्चियन बोल सकते हैं, लेकिन यीशु का जीवन अगर जो हम नहीं प्राप्त करते हैं, क्योंकि हम यीशु में नहीं है, यीशु का जीवन हमारे में नहीं है, तो हम क्रिश्चियन कैसे कह सकते हैं? यीशु का जीवन हमारे अंदर होना बहुत ही महत्व की बात है। बाइबल के अंदर लिखा है जिन्होंने यीशु मसीह को स्वीकार किया उसका पास चले गया, उसका जीवन चले गया, उसको परमेश्वर ने नया जीवन दिया। अभी ये मैं दूसरी बात कहता हूँ कि ऑल्टर वाला जीवन नहीं। अगर जो हमारा टीवी खत्म हो जाता है, खराब हो जाता है, तो हम बना के देता है, वैसा हमारा जीवन बना के दिया नहीं है परमेश्वर ने, हमको उसका नया जीवन दिया है। उसने अपने पुत्र का जीवन हमको दिया है और हमारा जीवन उसने क्रॉस के ऊपर लेके वो मरा है। इसलिए बाइबल के अंदर लिखा है कि हमारी जो पुरानी बातें हैं, हमारा जो पुराना जीवन है वो चले गया, और बाइबल के अंदर लिखा है हम नई उत्पत्ति हो गए हैं, हमें नया जीवन मिला है और पुरानी बातें सब चले गई। आज मैं इसके ऊपर थोड़ा तुमसे बात करने वाला हूँ। मेरे भाई बहनों, जब हम यीशु मसीह को स्वीकार किए, इसका मतलब है यीशु मसीह को स्वीकार करना, इसका मतलब है यीशु मसीह के पीछे चलना। आज बहुत से लोग बोलते हैं हम यीशु मसीह को स्वीकार किए है, लेकिन यीशु मसीह के स्वीकार करना इसका मतलब हम निश्चय लेते हैं कि हम हमारे जीवन को छोड़ के यीशु के पीछे चलेंगे, यीशु का जीवन लेंगे। उसके बाद हम बपतिस्मा लेते हैं, और जब हम बपतिस्मा लेते हैं, बपतिस्मा का मतलब एक ऐसा होता है जैसा फ्यूनरल सर्विस, अंत यात्रा। जैसा हम बोलते हैं ना, एक आध आदमी मर जाता है तो उसको पुराते हैं, उसको कब्रिस्तान में ले जाते हैं, उसको पुराते हैं, और उसको पुराते हैं इसका मतलब वो आदमी मर गया। ये बपतिस्मा बोले तो हमको पुराते हैं, इसका मतलब हमारा जीवन जो मैं था वो मर गया, और जब हम पानी में से बाहर आते हैं इसका मतलब इसके आगे हमको यीशु का जीवन मिला है, हमारा जीवन एक्सचेंज हुआ है। अगर जो हम बपतिस्मा के अंदर अपने जीवन के लिए मरे नहीं तो बपतिस्मा का कुछ फ़ायदा नहीं, वो सिर्फ हम पानी के अंदर डुबकी मार के बाहर निकले ऐसा ही हो जाता है। जैसे करेला को पानी में डाल के बाहर निकाले तो कड़वा ही रहेगा, वैसे ही हम अगर बपतिस्मा लेके बाहर निकलते हैं तो हमारे जीवन के अंदर कुछ बदल नहीं है। बपतिस्मा ये एक विधि है, और ये कौन सी विधि है? ये विधि है कि हम हमारे लिए मर गए हैं और हम आज से यीशु मसीह के लिए जीवित हैं। और हमारा जो शरीर है, ये शरीर के अंदर पहले जो रहता था
वो नहीं है, लेकिन अभी ये शरीर के अंदर यीशु मसीह रहता है। इसलिए हम कहते हैं कि हम यीशु मसीह के साथ क्रोस के ऊपर मरे गए, हम यीशु मसीह के साथ गाड़े गए और तीसरा दिन हम यीशु मसीह के साथ वापस जी उठे। वैसा हमारा जीवन अभी नया हो चुका है। हालेलुया। हमको परमेश्वर ने नया जीवन दिया है। जब मैं यीशु मसीह के अंदर आया और जब मैंने यीशु मसीह को स्वीकार किया और मैंने निर्णय लिया कि यीशु मसीह तू मेरा प्रभु है, तू मेरा बचाने वाला है, और मैंने जब निर्णय लिया कि मैं यीशु मसीह के पीछे चलूंगा और जब मैंने बपतिस्मा लिया, उस दिन परमेश्वर ने मेरे को नया जीवन दिया। मेरा जीवन, जो पाप का जीवन, जो शाप का जीवन, जो जीवन था, जो नाश के पास जाने वाला था, जो जीवन था जिसके अंदर सब गंदगी थी, जो जीवन था, अपने बाप दादाओं के ऊपर से जो हिरासत में हमारे पास आती थी, सब बीमारियां, सब तकलीफ, सब शाप, जो आदम ने परमेश्वर के विरुद्ध जाकर जो सब बातें इस दुनिया के अंदर लाई, जो हमारे बाप दादाओं के ऊपर से हमारे ऊपर आ गई, और जब हम हमारे ऊपर आती है तो हम भी उसके अंदर है, उसमें से बाहर नहीं निकल सकते। लेकिन मैं तुमको सच कहता हूँ, जब यीशु मसीह को स्वीकार किया तो यीशु मसीह ने मर के, बाइबल में लिखा है यीशु मसीह लास्ट एडम था, और यीशु मसीह ने मर के, जिन्होंने यीशु मसीह को स्वीकार किया उनके ऊपर से आदम की हिरासत जो आती थी वो निकाल के उसने अपने पिता के द्वारा से यीशु मसीह के पूरी विरासत हमारे जीवन में आती है। अभी हमारे पास नई जीवन है, अभी हमारा जन्म नया हुआ है। जो जुना जन्म हुआ था, जो दैहिक रिश्ते मेरे माँ बाप के द्वारा, वो मर गया, वो बपतिस्मा के अंदर गया। अभी उसके बाद नया जन्म दिया है। बाइबल में लिखा है कि नया जन्म हम देखते हैं कि यूहन्ना के 3 अध्याय में यीशु मसीह ने कहा, सच सच कहता हूँ, जब तक तुमको नया जन्म नहीं मिलता, जब तक तुम नए रिश्ते जन्म नहीं लेते, तब तक तुम परमेश्वर के राज में नहीं जाते हो। एक तो उसने लिखा है, जब तक पानी से और आत्मा से, पहले सिर्फ देख सकते हो, बाद में उसके अंदर जा सकते हो। जब तक आत्मा से नहीं जन्मे, तब तक तुम परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकते हो। आज मैं तुमको सच कहता हूँ, आत्मा से जन्मना है। आज हमको नया जन्म लेना है। हमारा जुना जन्म क्रिश्चियन नहीं हो सकता है। हम क्रिश्चियन घर में भी जन्मे हो, हम भले क्रिश्चियन चर्च के अंदर हो, हम पूरा जीवन चर्च में रहे, लेकिन हमारा जुना जीवन है, जो पापी जीवन है, जो पापों का जीवन है, वो छोड़कर हमको यीशु मसीह को स्वीकार करके नया जन्म लेना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। और हम देखते हैं यीशु मसीह ने बपतिस्मा जब लिया, यीशु मसीह 30 साल का हो गया तब बपतिस्मा लिया। बच्चा था तभी बपतिस्मा नहीं लिया उसने। बपतिस्मा लेने के लिए आदमी को समझना पड़ता है। बपतिस्मा लेने के लिए बुरा और अच्छा आदमी को समझना पड़ता है, निर्णय लेना पड़ता है कि मैं अपने लिए मर के मैं यीशु के पीछे चलूंगा। हालेलुया। और नया जीवन मिलना सबसे महत्व की बात है। यीशु मसीह को स्वीकार किए इसलिए नया जीवन मिल गया और जूना जीवन मर गया। इट इज सो इम्पोर्टेंट that you get a new life, and when you are baptized you die to your old life. This is the choice death. This is the choice death. ये हमारी निवड, ये हमारा चुनाव है कि हम मरना चाहते हैं खुद के लिए और यीशु मसीह के लिए जीना चाहते हैं। और इसलिए हम देखते हैं बपतिस्मा हम हमारे लिए मरते हैं, यीशु मसीह के लिए हम जीते हैं। हालेलुया। और जब मैं यीशु मसीह के अंदर आ गया और मैं जब नई उत्पत्ति हो गया और मैं यीशु मसीह के पीछे चलने लगा, सबसे पहले मैंने एक बात सीखी कि जब मेरे को लोग पूछते थे तेरी साक्ष्य, तो मैं साक्ष्य के अंदर ये नहीं बोलता था कि मैं ऐसा था, मैं वैसा था, अभी मैं ऐसा हूँ। नहीं, मैं उनको ये बोलता था कि जो जिसको तुम पहचानते थे, जो लड़के को तुम पहचानते थे, जो दारू पीता था, जो सिगरेट पीता था, जो गालियां देता था, जो झगड़े करता था, जो लड़के को तुम पहचानते थे, जिसके दोस्त वो जूने थे, जिसके सब कुछ थे, वो लड़का वो दिन बपतिस्मा के अंदर मर गया। वो मर गया और उसको वो बपतिस्मा के अंदर उसको वहां पे पुराया गया, गाड़ा गया। और उसके बाद जब वो बाहर निकला ये शरीर, तो आज ये मरा हुआ देह के अंदर यीशु मसीह जीवित है। और एक दिन जब ये शरीर खत्म हो जाएगा तो ये मरा हुआ शरीर को उन लोग वापस गाड़ देंगे, लेकिन यीशु मसीह का जीवन जो अंदर है वो अभी चालू है। अभी मेरे अंदर यीशु मसीह जीवित है। अभी यीशु मसीह का जीवन लेके मैं चल रहा हूँ और मैं रोज सीख रहा हूँ। बाइबल के अंदर लिखा हूँ, रोज अपने लिए मरते हैं और रोज यीशु के साथ हम जीते हैं। रोज क्रॉस के ऊपर हम क्रूसिफाई होते हैं यीशु के साथ और रोज हम जीते हैं। रोज हमारे अंदर बदल होते रह रहा है। और मैं तुमसे कहता हूँ कि आज हमको
ये बात देखना सबसे महत्व की बात है कि मेरे को नया जीवन मिला। हालेलुया। मेरा पुराना जीवन जो था वो जीवन परमेश्वर ने ऑल्टर करके नहीं दिया, रिपेयर करके नहीं दिया। अभी परमेश्वर ने मेरे को नई निर्मित बनाया है। आज मैं नई निर्मित हूँ, आज नया हूँ। आज कुछ दोष नहीं है मेरे में। दोष परमेश्वर ने बोला तुमको नो कंडेमनेशन इन क्राइस्ट। यीशु मसीह में हमको कोई रीत के कंडेमनेशन नहीं है, दोष बना नहीं है। और आज नो कंडेमनेशन इन क्राइस्ट, नॉट टू क्रिश्चियन, इन क्राइस्ट। आज बाइबल में लिखा है नो कंडेमनेशन इन क्राइस्ट। यीशु मसीह में हमको दोष नहीं है, क्रिश्चियन में नहीं, यीशु मसीह में। जब तक हम यीशु मसीह में नहीं आते तब तक दोष के बाहर नहीं रहता है। लेकिन जब यीशु मसीह में आते हैं तो हम दोष के बाहर आते हैं, हमको दोष नहीं लगता है। हालेलुया। जब मेरे दोस्त लोग मेरे पास आते थे और मेरे साथ बात करते थे, तू दारू पीता था, तू सिगरेट पीता, अब मैं बोलता हूँ वो जो था वो मर गया और वो ये दिन में उसको वहाँ पे पुराया गया, उसको गाड़ा गया वो बपतिस्मा में। अभी मैं वो नहीं हूँ। अभी जब तुम वो पापों के बारे में बोलूँगा तो मैं बोलूँगा मैं नहीं था। जब तुम वो जीवन के बारे में बोलोगे मैं बोलूँगा मैं नहीं था। मेरे को नया जीवन मिला है। हालेलुया। मैंने ब्रदर केनेथ हैगिन के एक बुक में पढ़ा था बहुत साल पहले कि एक आदमी था, जो आदमी ने एक मर्डर किया था और मर्डर करके वो जेल में था। अमेरिका की बात है शायद ये। वो जेल में था और वो जब जेल में था वहाँ पर जेल में था और वहाँ पर उसने यीशु मसीह की सुवार्ता सुनी और सुवार्ता सुनने के बाद उसने यीशु मसीह को स्वीकार किया। यीशु मसीह को स्वीकार करने के बाद उसने प्रचार सुना और प्रचार के अंदर उसने सुना कि परमेश्वर तुमको नया जीवन देता है। और उस वक्त उसने क्या कहा, घुटनों पे गया, उसने यीशु मसीह को स्वीकार किया, उसने बपतिस्मा लिया और बपतिस्मा लेके बाहर आया और पानी के बाहर आया और सबको जेल में बोलने लगा कि जो आदमी ने मर्डर किया वो मैं नहीं हूँ, वो मर गया, उसको गाड़ा गया। मैं न्यू क्रिएशन हूँ, मैं नई सृष्टि हूँ, मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। अभी मैं वो पापी नहीं हूँ, मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। मैं अभी अपने आप को दोष नहीं लगाता हूँ। और वो प्रार्थना करने लगा, वो परमेश्वर को धन्यवाद देने लगा और रोज़ प्रार्थना करने लगा और लोगों को बोलने लगा मैंने गुनाह नहीं किया। जिसने जो गुनाह किया, जिसने वो पाप किया, जिसने वो मर्डर किया, वो मर गया, उसको गाड़ा गया। अभी ये शरीर के अंदर यीशु मसीह रहता है और यीशु मसीह के जैसा चलने लगा, यीशु में उसका जीवन बिताने लगा। और उसके किताब के अंदर लिखता है थोड़े ही महीने के बाद उसका जीवन देखकर जेल के अधिकारी लोगों ने निर्णय लिया और उसको थोड़े महीने और थोड़े 1 या 2 साल के बाद उसको छोड़ दिया वहाँ से। और वहाँ से छोड़ दिया और 2 साल उसने जेल के अंदर परमेश्वर के वचन का अभ्यास किया और वहाँ से बाहर निकल के वो पास्टर बन के चर्च चलाने लगा। और वो बोलता है कि मैंने विश्वास किया कि वो जो आदमी था वो मर गया, अभी मेरे अंदर नया आदमी है। आज हम नए हैं। आज परमेश्वर ने हमको नई उत्पत्ति बनाई है। आज परमेश्वर ने हमको नया जीवन दिया है। आज जूना जीवन नहीं है, हमारे पास नया जीवन है। मेरे भाई बहनों, आज विश्वास करो कि परमेश्वर ने हमको नया जीवन है। पुरानी बातों को भूल जाओ। बाइबल में लिखा है पुरानी बातें बीत गई है, चली गई है। देयर इज नो कंडेमनेशन। अभी कोई दोष नहीं लगा सकता, क्योंकि जो दोष कभी लगाते जब हम गुनाह करते, पाप करते। वो पाप और गुनाह के लिए यीशु मसीह क्रॉस के ऊपर मर के अपना लहू बहा के उसने हमारे गुनाहों की माफ़ी की और उसने कीमत दी। और जब तुम आप जब नियम के पास जाओगे, लॉ के पास जाओगे, वो कहते हैं एक पाप की 2 टाइम सज़ा नहीं हो सकती। यीशु मसीह ने हमारे पापों की कीमत दी और उसने क्षमा कर दी। और सिर्फ क्षमा ही नहीं की, लेकिन उसने हमें नया जीवन दिया। उसका जीवन उसने हमको दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। एक दिन मैं नया प्रभु में था और मैं जा रहा था। उस वक्त मैंने देखा मेरे घर के बाहर थोड़े लोग बैठे थे और वहाँ पर एक ज्योतिष उनके बीच में बैठा था और ज्योतिष उनका हाथ देख रहा था और उनको पूछ रहा था तेरा स्टार कौन सा है, तेरा तारा कौन सा है, और वो उनका भविष्य बोल रहा था। और जब मैं वहाँ पर गया तो मेरे को उसने देख के बोला तुम्हारा हाथ बताओ और तुम्हारा तारा कौन सा है। तो मैंने उस ज्योतिष को बोला ये हाथ जो तू देख रहा है ना, ये हाथ मर गया। ये हाथ की लकीरें जो तू देख रहा है ना, वो आदमी मर गया।
अभी यह हाथ यीशु मसीह का है और मैं तुझसे कहता हूं कि मेरा जो तारा है वो ब्राइट एंड मॉर्निंग स्टार है। हालेलुया। मेरा जो तारा है वो अभी सुबह का चमकने वाला तारा है। हालेलुया। प्रभु ने हमको नया जीवन दिया। हालेलुया। Today our stars are not what the stars that people are saying. Today we have a one star of us. My star today is bright and morning star. और उसका जीवन उसने मेरे को दिया। आज मेरा जीवन का भविष्य क्या है तो उसका भविष्य मेरा भविष्य है, उसका जीवन मेरा जीवन है, उसकी ताकत मेरी ताकत है, उसकी इच्छा मेरी इच्छा है, उसके वचन मेरे वचन है, और उसके पीछे मैं चलता हूँ। हालेलुया। उसका जीवन मेरा जीवन है। मैंने उससे कहा, वो आदमी ने मेरे को देखने के साथ वो ज्योतिष बोलने लगा। वो ज्योतिष ने बोला, मैं एक अग्नि तेरे ऊपर देखता हूं। और मैंने कहा, यह अग्नि परमेश्वर के आत्मा की अग्नि है। मैं तुमसे सच कहता हूं, हम मर गए और यीशु मसीह हमारे अंदर जीवित है। आज विश्वास करो। आज विश्वास करना बहुत महत्व का है। एक दिन कई साल पहले जब मैं किराए के घर में रहता था, वो किराए के घर में जब हम जाकर उस बंगले में रहने लगे तो हमको मालूम पड़ा हमारे पहले दूसरा व्यक्ति उस बंगले के अंदर रहता था। और जो व्यक्ति उस बंगले के अंदर रहता था वो व्यक्ति के ऊपर बहुत उधारी थी। वो व्यक्ति ने बहुत लोगों से लोन लिया था। वो व्यक्ति के बहुत सी तकलीफ थी। वो व्यक्ति बहुत बीमार था और व्यक्ति के पीछे बहुत सी बातें लगी हुई थी। और जब वो घर छोड़कर चला गया, उसके थोड़े महीने के बाद वो बंगले में हम जाकर रहने लगे। और जब हम वो घर में जाकर रहने लगे, हम खुश से वो घर में रह गए। मैं, मेरी बीवी, दोनों बच्चे वहाँ पर रहने लगे। और जब हम वहाँ पर रह रहे थे, उस वक्त पोस्टमैन आता था हमेशा, और पोस्टमैन आके वहाँ पर दरवाज़ा खटखटाता था। और जब रिंग बजाता था, हम दरवाज़ा खोलते थे तो पोस्टमैन बोलता था कि तुम्हारे लिए टेलीग्राम है, तुम्हारे लिए तार है, तुम्हारे लिए नोटिस है, बैंक की नोटिस है। हम कहते थे बैंक की नोटिस क्यों? तो उन्होंने कहा कि तुमने जो बैंक से लोन लिया है वो बैंक की नोटिस आई है कि लोन नहीं दिए तो तुम्हारे घर के ऊपर सब जब्ती आएंगी। हम बोलते थे हमने कौन सा लोन लिया है? और जब हम वो नोटिस के ऊपर नाम पढ़ते थे तो नाम पहले जो वो घर के अंदर रहता था उसका नाम लेता था। तो हम वो पोस्टमैन को बोलते थे, भैया इस घर के अंदर पहले जो रहता था वो अभी चले गया, इस घर के अंदर भी पहले जो रहता था वो नहीं है, इस घर के अंदर अभी एम ए जोशुआ है, जिसके नाम पे कोई भी कर्जा नहीं है, कोई भी लोन नहीं है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हॉस्पिटल से रिपोर्ट आते थे, हम कहते थे ये रिपोर्ट पहले जो था उसका था, अभी ये उसमें दूसरा रहता है, अभी ये घर में दूसरा आया है, ये रिपोर्ट अभी हमारे लिए नहीं है। मैं तुमको सच कहता हूँ, अभी ये शरीर के अंदर पहले जो इंसान था वो नहीं है, अभी ये शरीर के अंदर यीशु मसीह रहता है। अभी ये शरीर के अंदर का जो एड्रेस है वो केयर ऑफ जीसस क्राइस्ट है। यीशु मसीह का पत्ता ये शरीर पे, ये घर पे है। पहले जो था, पहले मेरा जो नाम था वो नाम से मेरा जो नाम था वो नाम से मेरे पास सब कुछ आता था। आज मेरा नाम बदल गया है। आज मेरा नाम सलीम नहीं है, आज मेरा नाम जोशुआ है। और सलीम नाम खत्म हो गया, सलीम का सब पाप खत्म हो गया। सलीम जो था वो गाड़ा गया। आज यीशु मसीह इस शरीर के अंदर रहता है। आज परमेश्वर के पास से यीशु मसीह के सब पार्सल ये घर के अंदर आना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। आर यू एक्साइटेड? आज तुम्हारे घर के अंदर, तुम्हारे जीवन के अंदर सब यीशु मसीह के पार्सल, सब यीशु मसीह के कोरियर, सब यीशु मसीह के जीवन का सब आशीष तुम्हारे घर में आना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कोई पाप नहीं, कोई शाप नहीं, कोई पास नहीं, कुछ भी नहीं। किसी का मत सुनो। बहुत से लोग फंसाने आएंगे, लेकिन जब लोग आएंगे बोलना वो चले गया, वो जीवन चले गया, आज मेरे पास नया जीवन है। और आज से मैं तुमको बोलता हूं कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। सब पास चले गया, पास चले गया वो तो क्या, मेरे पास की सब बातें चले गई। परमेश्वर ने नया जीवन दिया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एम आई टॉकिंग टू समबडी? क्या कोई खुश है आज शाम को? क्या कोई बोल सकता है धन्यवाद प्रभु, ये घर पहले था, ये घर के अंदर पहले सब तकलीफें आती थी, पहले सब नोटिस आते थे, पहले सब प्रॉब्लम आते थे, आज ये घर के अंदर यीशु मसीह तेरे सब आशीष आते हैं। और स्वीकार मत करो, जब पार्सल आएंगे जूने नाम से स्वीकार मत करो, बोलना वो चले गया है। मैं तुमसे और एक बात बोलना चाहता हूँ,
एक दिन एक परमेश्वर का सेवक आया, उसने आकर लोगों के लिए प्रार्थना करने लगा अपने चर्च के अंदर। और प्रार्थना करते वक्त उसने थोड़े लोगों को बोला, एक को बोला तेरे ऊपर तेरे 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 जीवन के अंदर तेरे को पैसे नहीं मिलते करके यीशु मसीह के अंदर आने के पहले तो ऐसे था। एक को बोला तेरे तेरे तेरा यीशु मसीह के अंदर आने के पहले तेरा ऐसा था, वो प्रॉब्लम तेरे पीछे, वो पाप तेरे पीछे आ रहा है। एक को बोला ये। और जब वो बोलने लगा मैं उसको सुनने लगा और बैठे बैठे मैं वहाँ से खड़ा हो गया। मैंने सबके सामने उसको बोला एक्सक्यूज़ मी, मैंने कहा तेरा अपना प्रचार बंद कर, तू कितना भी बड़ा प्रचारक हो लेकिन परमेश्वर के वचन के विरुद्ध मैं कुछ भी स्वीकार नहीं करूँगा। कहाँ पर लिखा है? बाइबल के अंदर लिखा है जब यीशु मसीह को स्वीकार करते हो तो तुम नई उत्पत्ति, तुम नई सृष्टि बन जाते हो। सब पुराना चले जाता है, तो ये पुराना सब कहाँ क्यों डालता है? मैं तुमसे एक बात कहता हूँ, जब इज़राइल लोग जब मिस्र देश से बाहर निकले और बाहर निकलने के बाद बाइबल में लिखा है फीस्ट ऑफ पास ओवर बोले तो गुड फ्राइडे, यीशु मसीह क्रॉस के ऊपर मरा वो, और उसके बाद से बाहर निकले, और उसके बाद फीस्ट ऑफ अनलेवेंड ब्रेड जो वो लाल समुद्र के अंदर से गए, एंड फीस्ट ऑफ फर्स्ट फ्रूट जब वो समुद्र में से बाहर निकले। बाइबल में लिखा है मिस्र देश के सब सामर्थ को परमेश्वर ने नाश कर दिया। मिस्र देश का एक भी आदमी के, एक भी मिस्र देश का एक भी आदमी के, एक भी योद्धा के, एक भी सिपाही के, या तो फिर फेरो राजा भी उन तक नहीं जा सका। सब के सब वो बपतिस्मा में, सब के सब वो पानी के अंदर मर गए। मैं तुमको सच कहता हूं, जब तुम बपतिस्मा लिए, जब तुम खुद के लिए मर गए, तुम्हारे पीछे आने वाले सब शाप, सब पाप उसके अंदर खत्म हो गए, उनका सबका अधिकार खत्म हो गया, और अब ये शरीर के ऊपर यीशु मसीह का अधिकार है। हालेलुया। हम नई उत्पत्ति है, हमारे अंदर नया जीवन है, हमको परमेश्वर नए जीवन के लिए बुलाया है। आइए वो बातों के अंदर मत जाओ, फंसो मत लोगों से। जब लोग तुमको बोलते हैं फंसो मत, क्योंकि ये बात कभी मत स्वीकार करो कि तुम्हारी जूनी बातें, हाँ जूनी बातें तुमको आके दरवाजा खटखटाएंगे, लेकिन स्वीकार करना है या नहीं करना है वो तुम्हारे हाथ में है। जूने दोस्त आके खटखटाएंगे अच्छे, लेकिन तुम्हारे पे है उनको स्वीकार करना है या नहीं करना है। जूनी समस्या है तुम्हारे पास आएंगी, लेकिन स्वीकार मत करो बोलना जिससे मेरे को यीशु मसीह ने छुटकारा दिया है वो मेरे पास कभी नहीं आ सकती। क्रॉस के ऊपर उसने मुझे छुटकारा दिया है, बपतिस्मा के अंदर उसने सब अधिकार को निकाल दिया है, और फर्स्ट फ्रूट के अंदर जब यीशु मसीह जी उठा उसने मेरे सब मरण को निकाल दिया है। रिजरेक्शन लाइफ ही गेव मी। आज वो यीशु मसीह मेरे अंदर जीवित है। आज मेरे घर का एड्रेस यीशु मसीह है। हालेलुया। मैं स्वीकार नहीं करता हूँ तकलीफ को, समस्या को। मैं बोलता हूँ ये मेरा एड्रेस नहीं है। जिसके लिए तू आता है वो मर गया, आज यीशु मसीह मेरे अंदर जीवित है। आज मैं तुमको उत्तेजन करता हूँ, ऐसे प्रचारों के पीछे मत जाओ जो तुमको बहकाते हैं, जो तुमको बोलते हैं कि जूनी बातें नहीं, जूनी बातें कभी नहीं आ सकती। परमेश्वर ने तुमको छुटकारा दिया है और तुम नई उत्पत्ति हो। हालेलुया। कहीं पर लिखा नहीं है कि मिस्र देश का कोई भी मिस्री वहाँ से आकर वहाँ से निकला और कहीं पर भी उनको अरण्य में दिखा। ऐसा नहीं दिखा है कि वो मारा के पास आए या उसके आगे गए तो देखे कि फेरो की सेना के थोड़े लोग बच गए थे, वो दूसरे रास्ते से उनके पीछे आए। नहीं, किसी ने नहीं, कोई भी नहीं आ सका, क्योंकि परमेश्वर जब कार्य करता है तो वो बोलता है इसके आगे तुमको कभी नहीं देखोगे। हालेलुया। गॉड इज माइटी गॉड। विश्वास करो परमेश्वर के ऊपर। मैं तुमको आज कहता हूं परमेश्वर के ऊपर विश्वास करो, उसके वचन के ऊपर विश्वास करो। हम जब कोरिन्थियों का दूसरा अध्याय पढ़ते हैं, 10वां अध्याय पढ़ते हैं और 4 और 5 वचन पढ़ते हैं, उसके अंदर देखो क्या लिखा गया है। क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी हैं। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में है उठती है, खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। बाइबल के अंदर लिखा है कि हमारे जो युद्ध की शस्त्र है ये दैहिक नहीं है, यह आध्यात्मिक है। बाइबल सेज that capture every thought and every imagination that exalt itself against the word of God। हर एक विचारों को
और हर एक कल्पना को बंदीवान में लाओ, उनको आने मत दो, उनको बांधो अपने दिमाग के अंदर, अपने दिमाग का पहरा करो। अपना दिमाग जो है वो बैटल ग्राउंड है, अपना दिमाग जो है वो युद्ध भूमि है, यहाँ पर सब युद्ध होता है। निराशा यहाँ से आती है, आशा यहाँ से आती है, विजय यहाँ से आता है, वचन यहाँ से सुनते हैं, यहाँ पर सब महत्व का है। इसलिए हमारे दिमाग का पहरा करना है और देखना है कौन से हजारों आज आवाज आते हैं, कौन से आवाज, कौन से विचार को स्वीकार करना है, ये हमारे हाथ में है। बाइबल में लिखा है हर एक विचार को बंदीवान करो और उसको परमेश्वर के वचन के सामने लाओ, यीशु मसीह के सामने लाओ और देखो यीशु मसीह का वचन है या नहीं, नहीं है तो उसको निकाल दो। आज हजारों लोगों को मेरा दरवाजा खटखटाने दो, मैं सबको नहीं बोलूंगा, क्योंकि जो यीशु मसीह का है उसको ही मैं स्वीकार करूंगा। ये बातों को निकालना है, ये बातों से युद्ध करना है। परमेश्वर का सामर्थ ऊपर से दिया है कि ये बातों में से हमको बाहर निकाले। आज फंसाने वाली आत्माएं बहुत है, आज बहुत सी आत्मा फंसाती है। मैं तुमसे कहता हूं आज खुश हो जाओ कि तुम नई उत्पत्ति हो और पुरानी सब बातें चली गई है। हालेलुया। मैं कितने लोगों को बोलता हूं, तुम जो लड़के को ढूंढते हो, तुम जो लोगों को देखते हो वो चले गया। मैं घर के अंदर में बोलता था कि मेरा एक फोटो लगाओ जूना, वो फोटो के ऊपर हाथ लगाओ और बोलना जो हमारा भाई था वो मर गया, अभी जो है उसके अंदर यीशु मसीह है। हालेलुया। इट्स अ ट्रूथ that you and I have to live today. It's not altar life. It's not altar life. It's not triple life. It's a brand new life that God has given you. ये कुछ बनाया हुआ जीवन, क्या ऑल्टर किया हुआ जीवन परमेश्वर ने नहीं दिया है, ब्रांड न्यू जीवन दिया है। और किसका जीवन तुमको और मेरे को दिया? उसने अपने पुत्र का जीवन तुमको और मेरे को दिया। हालेलुया। आज वो पुत्र का जीवन लेके हमको आगे चलना है। हालेलुया। नंबर 2, पहली बात तो मैं तुमसे बता दिया है कि हमारा जूना जीवन चले गया, उसको वापस आने मत दो। जो चले गया उसको वापस मत लाने दो। मैं तुमको सच कहता हूँ, परमेश्वर के पास हमारे लिए कुछ तो नया है। दूसरी बात यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो हमारी पहचान के विरुद्ध आता है, हम पढ़ेंगे वो वचन वापस। क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य हैं। इसीलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में है, परमेश्वर की पहचान के विरोध में वो बातें आती है जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में। आज बहुत सी बातें आती है जो परमेश्वर की जो पहचान तुम्हारे मेरे लिए है उसके विरोध में, उसको मत स्वीकार करो। वो कल्पनाओं को मत स्वीकार करो, वो विचारों को मत स्वीकार करो। You know, do not accept those thought and that imagination that is coming against the identity that God has for you and me, against the knowledge of God. God knowledge is what for us, that I am your son. He has made me son. उसने मेरे को पुत्र बनाया है। आज जब परमेश्वर ने मेरे को पुत्र बनाया है तो सब कल्पना, सब विचार जो आते हैं उसको निकालना सबसे महत्व की बात है। एक सुंदर सा जोक मेरे को याद आया, जोक सुनो तुम खुश हो जाओगे। एक आदमी था जिसके पास घोड़ा था। वो घोड़ा गाड़ी लेके वो आगे बढ़ रहा था। जब वो स्टेशन के पास आया तो उसको एक सवारी मिल गई और सवारी वो घोड़े में बैठा। ये मैंने सुना, मेरे को बहुत पसंद आया। इसके अंदर बहुत सी बातें सीखने को मिलती है। वो वहाँ से वो सवारी घोड़े के अंदर बैठ गई और वो घोड़ा गाड़ी आगे चलने लगी। घोड़ा गाड़ी वो सवारी का जो घर था वहाँ पर चलने लगी और घोड़ा गाड़ी चलते चलते एक चौक में घोड़ा आके रुक गया। वो घोड़े वाले ने उसको बहुत चिल्लाया, मारा, लेकिन वो घोड़ा सुना नहीं। बाद में जो घोड़ा चलाने वाला था, घोड़ा गाड़ी चलाने वाला था, वो आदमी वहाँ से उतरा, घोड़े के सामने जाके थोड़ी देर नाच रहा था और नाचने के बाद घोड़ा आगे जाने लगा। ऐसा ही दूसरे चौक में हो गया, ऐसे ही तीसरे चौक में हो गए। और जो सवारी के अंदर जो आदमी बैठा था वो देखकर हैरान हो गया, ऐसा कैसा, ये घोड़ा ऐसा क्यों कर रहा है। और जब वो उनके डेस्टिनी के पास, उनके घर के पास पहुंच गए, पहुंचने के बाद ये सवारी ने वो घोड़े गाड़ी वाले को पैसे दिया और बोला मैं एक बात पूछूं। उसने कहा ऐसा कैसा, तुम्हारा घोड़ा हर चौक के अंदर रुक जाता है और हर चौक के अंदर रुक जाने के बाद आप नीचे उतर के नाचते हो तो घोड़ा थोड़ा आगे जाता है, ऐसा क्यों। उसने कहा
ये घोड़ा इसके पहले शादी का घोड़ा था। तुमको नहीं समझा, शादी का घोड़ा था। शादी का घोड़ा मीन्स ये हर चौक के अंदर जब लोगों को नाचता हुआ देखता है ना, तो ये आगे बढ़ता है। ये घोड़ा भूल गया कि अभी वो शादी का घोड़ा नहीं, अभी वो सवारी का घोड़ा है। उसको याद दिलाना पड़ता हर चौक के अंदर। मैं तुमसे कहता हूँ, हर संडे के दिन आते हैं और पास्टर तुमको याद दिलाता है कि तुम अभी जो थे वो नहीं है, तुम अभी नई उत्पत्ति हो। अभी तुम्हारा जीवन नहीं, अभी तुम्हारे पास यीशु का जीवन है। अभी तुम्हारा जीवन बदल गया है। बाइबल के अंदर लिखा है, रोम के 12वें अध्याय 2 वचन में लिखा है, अपने मन की नूतनीकरण करो, अपने मन का बदलाव करो। ये दुनिया से समरूप मत हो, ये दुनिया जैसे मत बनो। अपने पुराने विचारों को निकाल दो। परमेश्वर के पास तुम्हारे लिए नया रूप है। परमेश्वर के पास तुम्हारे लिए नई आशा है। परमेश्वर के पास तुम्हारे लिए नया जीवन है। वो जीवन को देखो और वो जीवन के अंदर आगे बढ़ो। भूलो मत, वापस वो बातों में मत जाओ, वापस वो बातें दिमाग में मत आने दो। अपने आप को तुम क्या करो, बदलाव करो। अपने मन का बदलाव करना बहुत महत्व का है। आज मैं तुमको सच कहता हूं कि अपने मन का बदलाव करना है। और बदलाव करना मीन्स हमको जो परमेश्वर ने बोला है वो वचन के अंदर। इसका मतलब हमारी पुरानी बातें चली गई, इसका मतलब हम खाली नहीं है। हमारे पास परमेश्वर ने कुछ तो रखा है, वहां पर हमको जाना है। हालेलुया। जब तुम स्रोत संहिता 91 में पढ़ेंगे, बाइबल में लिखा है वो तुमको ये सब बातों से छुड़ाएगा, वो तुमको ऊपर लेकर जाएगा। He'll take you above। वो नीचे नहीं छोड़ेगा। तुम्हारे लिए जगह है परमेश्वर के पास, तुम्हारे लिए जीवन है परमेश्वर के पास। हमारे लिए परमेश्वर ने बुलाया है। परमेश्वर के पास हमारे लिए एक पहचान है, जो पहचान को तुमको और मेरे को लेना है, वो पहचान में बने रहना है। और ये पहचान क्या है? जैसा हम पढ़ते हैं यूहन्ना के 1 अध्याय और 12वें वचन में, वहां पर लिखा है, जितनों ने उसके ऊपर विश्वास किया, उसको ग्रहण किया, उनको परमेश्वर का पुत्र बनने का उसने अधिकार और सामर्थ दिया। उसकी पहचान है कि तुम और मैं परमेश्वर का पुत्र बनकर जिए। हालेलुया। हम देखते हैं, मेरे गए मैसेज में मैंने कहा, जब दाऊद ने मफीबोशेत को कहा, मफीबोशेत, 2 शमूएल 9वें अध्याय में 7 से 9 में लिखा है, मफीबोशेत, शाऊल का जो भी कुछ था मैं सब तेरे को दे रहा हूं। उतना ही नहीं, आज से तू मेरे साथ मेज में बैठेगा और वहां पर बैठ कर तू तेरे जीवन के सदोदित तू वहां पर खाना खाएगा, भोजन करेगा। ये सुनने के साथ मफीबोशेत को सहन नहीं हो गया। मफीबोशेत कुड नॉट डाइजेस्ट द वर्ड। मफीबोशेत अपने आप को स्वीकार नहीं कर सका। ऐसा कैसा हो सकता है? अरे मैं तो दोनों पैर से लंगड़ा हूं। मैं तो, वो बोलता है, मैं एक बदबू आने वाले कुत्ते के जैसा हूं, मरा हुआ कुत्ते के जैसा हूं। मेरी औकात क्या है वो टेबल पर बैठने के लिए? मेरी औकात क्या है ये सब मेरे को प्राप्त करने के लिए? तेरी औकात नहीं है। लेकिन आज तेरे को दावीद क्या बोलता है? वो कहता है, क्या मैं किसी के जीवन के अंदर परमेश्वर की अच्छाई बता सकूं क्या? और मैं तुमसे सच कहता हूं, मफीबोशेत को सहन नहीं हो गया। ऐसा कैसा हो सकता? मैं ये लायक नहीं हूं। मैं तुमसे सच कहता हूं, ऐसे ही आज चर्च के अंदर हम ये लायक नहीं समझते, लेकिन हमारे नहीं, यीशु मसीह के लिए परमेश्वर उसकी अच्छाई हमारे जीवन में बताता है। और परमेश्वर की अच्छाई छोटी मोटी नहीं है, परमेश्वर की अच्छाई जीवन भर की है। जब वो दाऊद राजा बनकर जब वो मफीबोशेत को बोलता है कि मैं अच्छाई परमेश्वर की तेरे जीवन में, और दाऊद की अच्छाई ऐसी है मफीबोशेत के लिए, जो बोलता मैं मरे हुए कुत्ते के जैसी बदबू आने वाला व्यक्ति, उसके लिए इतनी, दाऊद के पास इतनी अच्छाई है, तो परमेश्वर के पास तुम्हारे और मेरे लिए, यीशु मसीह के लिए कितनी अच्छाई है। हालेलुया। आज विश्वास करो। आज हमारा प्रॉब्लम यह है कि हम परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास नहीं करते। आज हमारा प्रॉब्लम यह है कि हम विश्वास नहीं करते कि परमेश्वर ने हमको वहां पर इसके लिए बुलाया है, परमेश्वर ने हमको आशीर्वाद देने के लिए बुलाया है, परमेश्वर के पास तुम्हारे लिए बड़ा दर्शन है, परमेश्वर ने छोटी बात के लिए नहीं बुलाया, परमेश्वर ने तुमको बड़ी बात के लिए, और जब परमेश्वर देता है ना तो कुछ तो बड़ा ही देता है। हालेलुया। विश्वास करो। आज ऐसा ही यीशु मसीह नहीं मरा, ऐसा ही यीशु मसीह ने कीमत नहीं दिया। परमेश्वर ने यीशु मसीह के साथ करार किया है कि जो कोई तेरे पे विश्वास करेगा उनको मैं पुत्र बन के मेरी विरासत में तुझे दूंगा। टुडे वी हैव द इनहेरिटेंस फ्रॉम गॉड। हालेलुया। इन क्राइस्ट, यीशु मसीह के अंदर परमेश्वर ने तुमको और मेरे को दिया है। आइए हम परमेश्वर की विरासत को ले,
परमेश्वर की सच्चाई को देखे, परमेश्वर के बुलावे के अंदर देखे, हम वो वीक क्रिश्चियन को नहीं देखे। आज बहुत से क्रिश्चियन लोग, मैं तुमको सच कहता हूँ, फ्रॉग इन द वेल है, जो खाली दूसरे कमजोर क्रिश्चियन को देखते हैं और अपने आप को सुपर समझते हैं। मैं तुमको सच कहता हूँ, यीशु मसीह ने कहा नहीं कमजोर क्रिश्चियन को देख के तुम अपने आप को बड़ा बनाओ। यीशु मसीह ने कहा अगर जो तुमने मेरे को देखा तो तुमने पिता को देखा। हमको कहना है अगर जो तूने मेरे को देखा तो यीशु को देखा। हम ऐसे कमजोर क्रिश्चियन लोगों को देख के क्यों अपने आप को सुपर बनाना है? नहीं नहीं नहीं, हमारा बुलावा उनके साथ नहीं, हमारा बुलावा यीशु मसीह के जैसा है। हालेलुया। गॉड हैज कॉल्ड यू फॉर द ग्रेट थिंग। परमेश्वर ने तुमको बड़ी बातों के लिए बुला है, विश्वास करो। आज हम हमारे दिमाग से कंडेम करते हैं, आज हम हमारे दिमाग से आपको दोष लगाते हैं, शायद मैं नहीं हूँ। हाँ तू ही है, क्योंकि तेरे लिए नहीं, यीशु मसीह के द्वारा तेरे लिए, यीशु मसीह के लिए तेरे को परमेश्वर आशीर्वाद देता है। और तेरे को क्या लगता है परमेश्वर ने उसके पुत्र के लिए कितना देना है? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। लेट्स रिजॉइस टुडे, लेट्स रिजॉइस। परमेश्वर ने तुम्हारी कीमत बड़ी बनाई है, आज खुश हो जाएंगे, आज परमेश्वर में आगे बढ़ेंगे। ध्यान रखो, मैं एक औरत की साक्ष्य को जानता हूँ। वो औरत की साक्ष्य इतनी भयंकर थी कि उसका जीवन इतना बर्बाद हो गया था, उसके जीवन को इतना भयंकर इससे वापरा था। उसके जीवन का उपयोग वो औरत को कभी ऐसा नहीं लगता था कि मैं लायक की हूँ कि मैं अच्छा जीवन वापस जी सकूँगी। उसकी इज्जत इतनी खराब कर दी थी, उसकी साक्ष्य इतनी खराब कर दी थी, और वो औरत का जीवन इतना भयंकर बना दिया था। जो औरत आज बड़ी प्रचारक है, जो औरत आज बहुत बड़ी प्रचारक है, और आज वो वन ऑफ द 10 प्रीचर के अंदर उसका नाम आता है, वो औरत बोलती मेरा जीवन के अंदर इतना भयंकर कर दिया था कि मेरे जीवन के अंदर शांति नहीं थी। मेरे जीवन के अंदर उन्होंने मेरे जीवन को इतना खराब बर्बाद किए थे कि मेरे को लगा नहीं कि मैं अपने जीवन के अंदर कभी ऊपर आ सकूंगी। मेरे को गंदगी लगने की मेरी जीवन देख के। उसने कहा मैं चर्च में भी आई, यीशु मसीह के अंदर भी थी, लेकिन मैं जब दूसरी औरतों को देखती थी तो मेरे को ऐसा लगता था मैं ये लायक ही नहीं हूँ कि मैं ये औरतों के साथ बैठ सकूं, क्योंकि मेरे को इतने खराब रिश्ते मेरे को यूज किया गया था। वो बोलती जब मैं बाहर जाती थी दूसरी औरतों को देखती थी तो मेरे को मैं ये सोच नहीं सकती थी कि मैं लायक की हूँ। अच्छे कपड़े देखती थी, मेरे पास पैसे आ गए लेकिन मैं अच्छे कपड़े पहनूंगी, ये लायक कि मैं अपने आप को नहीं समझने की। अच्छा खाना, अच्छे होटल में जाना मैं नहीं मैं एकदम थर्ड क्लास जीवन जीने, मेरे को लगा मेरी थर्ड क्लास का जीवन है कि मेरी लायकी वैसी थी, ऐसी बनाई थी दुनिया ने। परमेश्वर ने इतना आशीर्वाद देके भी मेरे को पसंद नहीं था। और उसने कहा, एक दिन परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया और परमेश्वर ने उससे कहा कि तू मेरी बेटी है, मैंने तेरे पूरे पास को क्षमा कर दिया है, मैंने तेरे पूरे पास को छोड़ दिया है, पास को क्षमा कर दिया है, वो पास को निकाल दिया है, तू मेरी बेटी है और मैंने तेरे को नया क्रिएशन बनाया है और मैंने तेरे को नई जिंदगी दिया है और आज से तू मेरी बेटी है, तू फर्स्ट क्लास जीवन जिएंगी। उसका मन जो बांधा था, जो मन उसको खुशी की जिंदगी नहीं जीने देता था, उसका मन जो उसको अच्छाई जीने नहीं देता था, उसका मन उसको अच्छे से अच्छे कपड़े पहनने नहीं देता था, उसका मन उसको दूसरी औरतों को देख के खुद को दोष लगाती थी, वो मन बदल गया और वो उसके बाद ऐसी बन गई कि अच्छे से अच्छे कपड़े पहनने लगी, अच्छे से अच्छी जगह पे जाने लगी, अच्छे से अच्छे औरतों के बाजू में, और कभी अपने आप को कम नहीं देखी। इसलिए नहीं देखी क्योंकि परमेश्वर उसका पिता है। तुम अपने आप को कम मत देखो। मेरे भाई बहनों, मैं तुमको सच कहता हूँ, परमेश्वर ने तुमको पुत्र बनाया है। हालेलुया। एक बात बोलो, मैं तुमको कहां से आए वो महत्व का नहीं है, अभी कौन हो वो महत्व के है। हालेलुया। समझ सकते हो तो समझ लो। हालेलुया। आजकल लोग पास्ट को बहुत गौरव देते हैं, अभी जो है वो महत्व का नहीं है। एक दिन एक आदमी मेरे पास आया और मेरे को बोला मेरे को गवाही देना है। मैं बोला क्या गवाही देना है? बोला तुम्हारे चर्च में गवाही देना है। मैं बोला क्या गवाही देना है? उसने बोला मैं इतना डेंजर आदमी था, मैं ऐसा था, मैं वैसा था, मैं ये था, मैं वो था, मैंने ऐसे से किए। और उसके काम सुन के मेरे रोंगटे खड़े हो गए। इतना भयंकर आदमी। बोला आज मैं यीशु में आके मैं आज नहीं क्या यीशु का बेटा हूँ। मैंने उसको कहा चर्च के अंदर तू क्या था वो नहीं सुनना है, चर्च के अंदर तू क्या है वो महत्व का है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। डू यू एग्री विथ मी? तू क्या था वो महत्व का नहीं है, तू क्या है। मैं सच कहता हूं, तूने कितने लोगों को मारा वो महत्व का नहीं है, कितने लोगों को जीवन दिया वो महत्व का है। अगर जो क्रिश्चियनिटी में हीरो बनना है तो यीशु मसीह के अंदर हीरो बनो। आज मैं तुमसे सच कहता हूं,
आज बहुत से लोग चर्च के अंदर आके साक्ष्य दे रहे। मैं तुमको कहता हूँ, पिक्चर का हीरो हो या पिक्चर की हीरोइन हो या कोई मालदार आदमी हो या कोई ग्रेट आदमी हो या कोई गरीब आदमी हो या कोई भिखारी आदमी हो, वो क्या था उसका मतलब नहीं। जब उन्होंने यीशु मसीह को स्वीकार किया तो भिखारी, गरीब, हीरो, हीरोइन सब परमेश्वर के पुत्र एक बन गए। वो क्या थे वो महत्व के नहीं है, अभी क्या है वो महत्व के है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। अगर जो कोई एक पिक्चर का हीरो हीरोइन आके साक्ष्य दे देते हैं तो हम बहुत खुश हो जाते हैं, वाह क्या था उसको देखने, लेकिन वो क्या है वो महत्व का है। आज क्या था वो महान नहीं था, क्या है वो महान है। हालेलुया। मेरा एक दोस्त है, वो दोस्त के पास एक चर्च के लोग आ गए, उन्होंने उसको बताया कि तुम्हारा चर्च के ऊपर हमारा कवरिंग लगा दो, हमारा झंडा लगा दो, हमारे चर्च के कवरिंग में आ जाओ। तो उसने बोला मैं क्यों आऊँ, ऐसा क्यों आऊँ तुम्हारे चर्च में, ऐसा क्या है कि मैं अपने चर्च को तुम्हारे कवरिंग के अंदर दे दूँ। उन्होंने कहा हमारा चर्च बहुत बड़ा है, हमारे चर्च के अंदर हीरो आता है, हीरोइन आती है, ये हीरो आता है, वो हीरोइन आती है। और उसने पलट कर उनको बोला मेरे चर्च में यीशु आता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज सच्चाई जानना बहुत ही महत्व का है। आज कौन हीरो है कौन हीरोइन वो जानना सच्चे महत्व का है। मेरे भाई बहनों, मैं सच कहता हूँ, आज अगर जो तुम परमेश्वर के सेवक लोगों को देखोगे, और मैंने बहुतों को देखा है, अभी मैं तुमको वीडियो के अंदर क्लियर नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन एक एक को ऐसे देखा है। थोड़े ही महीने पहले मैंने एक गांव के अंदर एक परमेश्वर के सेवक को उसकी वाइफ के साथ, उसके बच्चों के साथ पूरा नंगा करके उनको खड़ा किया था गाँव के अंदर। उसके फोटो भेज रहे थे यहाँ वहाँ, पूरा वो पास्टर, उसकी औरत, वो पूरा नेकेड करके उसको, वो औरत भी पूरी नंगी होके बिना कपड़े के, दोनों भी खड़े थे। वो बच्चे को लेकर उनको देख रहा था। ये तो हमारे हीरो है, ये तो प्रभु के हीरो है, ये तो प्रभु के लिए खड़े हैं। हालेलुया। स्वर्ग के जो बड़े बड़े बुक है ना, फेमिना, उसके अंदर इनका नाम है। यस, किसको देखना चाहते हो? आज मैं तुमको सच कहता हूं, जो प्रभु के लिए जान देते हैं, जो प्रभु के लिए खड़े हैं, जो प्रभु के लिए सेवकाई करते हैं, जो दिन रात कष्ट करते हैं, जो सताए गए हैं, इनको सपोर्ट करना है। आज सच्चाई निकल गई है। आज लोग सच्चाई नहीं देखते हैं। आज लोगों को क्या थे वो महत्व का है, क्या थे वो महत्व का नहीं है। जो तुम थे, वो सेंट पॉल बोलता है, वो कुछ भी नहीं है। इट काउंट नथिंग, इट्स लाइक अ रबिश। आज जो हो वो महत्व का है। आज हम परमेश्वर के पुत्र हैं। कहां से आए वो महत्व का नहीं है, कहां जा रहे वो महत्व के है, क्या थे वो महत्व के नहीं है, क्या है वो महत्व के है। आज कोई बड़ा नहीं छोटा नहीं, सबको परमेश्वर का पुत्र बनाया। उसने यहां से अबशलोम को बोला तू आके टेबल के ऊपर बैठेगा। मफीबोशेत को, सॉरी, उसने मफीबोशेत को बोला कि तू आज से मेरे मेज पे बैठेगा सब राजाओं के पुत्रों के साथ, तू भी एक राजा का पुत्र। ध्यान रखना, मैं तुमको सच कहता हूं, आज हम परमेश्वर के पुत्र हैं। आज अगर जो किसी को उठाना है तो यीशु मसीह को उठाओ। हम क्या थे वो महत्व का नहीं है, हमारे पास कितने पैसे हैं महत्व का नहीं है, हम कैसे दिखते हैं महत्व का नहीं है। हमारे पास यीशु मसीह का जीवन है, परमेश्वर का पुत्र का जीवन है, ये महत्व का है। हालेलुया। एक लास्ट एग्जाम्पल देता हूं मैं तुमको। ये मेरे पास 2000 रुपये की नोट है। ये नोट 2000 रुपये की है। और ये नोट 2000 रुपये मैं क्यों बोलता हूँ, इसलिए नहीं कि मेरे को पसंद है कि ये मेरे पास है या किसी ने दिया है कि इससे मेरे को कुछ खरीद सकता हूँ। 2000 रुपये की नोट इसके लिए है कि केंद्र सरकार ने इसको 2000 रुपये का सिक्का मारा है, 2000 रुपये का नंबर लिखा है, इसको कोई बदल नहीं सकता। इसको 2000 रुपया कहा जाता है। ये कहाँ पर भी जाओ तो इसको, भारत में कहीं पर भी जाओ तो इसको 2000 रुपया कहा जाता है। कोई बदल नहीं सकता है क्योंकि इसको गवर्नमेंट ने इसको वो आइडेंटिटी दिया है, वो कीमत दी है। और मैं तुमको सच कहता हूं, ये नोट जो है, ये या तो किसी वेश्या के पास हो, या कोई दारू बेचने वाला हो, या कोई चरस गांजा बेचने वाला हो, या तो कोई गरीब आदमी हो, या तो कोई मालदार आदमी हो, या तो कोई हीरो हो, या तो कोई हीरोइन हो, या तो कोई पास्टर हो, सबके पास ये नोट की कीमत 2000 ही होगी। कोई गरीब आदमी है, इसके लिए उसके नोट की कीमत, ये नोट की कीमत 100 नहीं होगी, 2000 ही होगी। अगर जो ये कोई मालदार आदमी के पास है, करोड़पति आदमी के पास है, तो ये नोट की कीमत, वो उसके पास करोड़पति के पास है तो इसकी कीमत कुछ 50,000 नहीं होगी,
2000 ही रहेंगी। उसी तरह से ये अगर जो वेश्या के भी हाथ में है तो 2000 ही रहेंगी उसकी कीमत। ये अगर जो कोई गरीब के पास है 2000 ही रहेंगी। ये कोई पास्टर के हाथ में है फिर भी 2000 ही रहेंगी। ये अगर जो हमारे कोई बड़े पॉलिटिशियन के पास भी हो तो 2000 ये नहीं बदलेंगी। उसी तरह से मैं तुमको कहता हूं, परमेश्वर ने हमारी कीमत की है, परमेश्वर का पुत्र बनाया है और उसने हमको सोने चांदी के जैसे करप्ट नाशवंत बातों से उसने नहीं, लेकिन अपने पुत्र के लहू से उसने हमको छुड़ाया है। तुम्हारे और मेरे के लिए कीमत उसने अपने पुत्र का लहू दिया है और उसने हमें अपना पुत्र बनाया है। हमारे पे एक सिक्का मारा है और हमारे लिए कीमत कौन सी दी है? तो हमारे लिए सबसे हाईएस्ट कीमत, सबसे बड़ी कीमत उसने दी है जो उसका पुत्र की बनाया है। हालेलुया। आज हम परमेश्वर के पुत्र हैं। ध्यान रखना, कहीं पर भी हमारी कीमत जो परमेश्वर ने बनाई है कम मत करो। कहीं पर भी लोगों को कम मत करने दो। ध्यान रखना, आजकल लोग जो परमेश्वर ने हमारी कीमत लगाई है ना, हमको कम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमको कम करने की जरूरत नहीं। हम कहाँ पर भी हो तो हम परमेश्वर के पुत्र हो, हमारी कीमत कम नहीं हो गिरती है। सोना कहीं पर भी गिरे, चिक्कड़ में गिरे, फिर भी वो सोना ही रहता है। सोना कोई प्रोस्टिट्यूट के गले में हो फिर भी उसकी कीमत उतनी ही रहती है। सोना अगर कोई हीरो हीरोइन के गले में हो फिर भी उसकी कीमत उतनी ही रहती है। सोना कितना भी कहीं पर भी हो वो सोने की कीमत उतनी रहती है। सोना अगर जो गटर में भी गिर जाए तो उसकी कीमत उतनी रहती। तुम परमेश्वर के पुत्र हो। दुनिया ने कहां पर भी डाला, कैसे भी डाला, कैसे भी यूज किया, कैसा भी तुम्हारा जीवन किया, ध्यान रखना तुम्हारी वैल्यू कम नहीं होती। तुम्हारी वैल्यू है वही रहेंगी। तुम परमेश्वर के पुत्र हो। यीशु मसीह क्रॉस पे भी गया तो परमेश्वर का पुत्र था। वह हाथ पांव बांधे फिर भी परमेश्वर का पुत्र था। उसकी पीठ को फोड़ी गई फिर भी वो परमेश्वर का पुत्र था। उसको पिलाट के सामने खड़ा किया, लोगों ने न्याय किया, फिर भी वो परमेश्वर का पुत्र था। वो पानी के ऊपर चला फिर भी परमेश्वर का पुत्र था। उसने 5000 लोगों को रोटी खिलाया फिर भी परमेश्वर का पुत्र था। उसने अपनी आइडेंटिटी नहीं बदली। आइडेंटिटी मत बदलो। हम परमेश्वर के पुत्र है। लोग तुमको कहीं पर भी कुछ भी करे, मैं तुमको सच कहता हूं, ये 100 रुपए की नोट है, ये जलती है, ये कभी भी 2000 की नहीं बन सकती। 2000 बनने के लिए कभी भी नहीं हो सकती। इतना हो सकता है 2000 को नीचे भी फेंक दे फिर भी वो 2000 नहीं बन सकते। 2000 नीचे भी गिरे फिर भी वो 2000 ही रहेगा। मैं तुमको सच कहता हूं, मैं तुमको सच कहता हूं। एक सेइंग है कि मोर का नाच मुर्गी क्या जाने, मोर मोर ही है। कितने भी मुर्गी नाचने की कोशिश करेंगे तो मोर नहीं बनेंगे। मैंने अपने जीवन के अंदर देखा है, बहुत उन्हें नाचने की कोशिश करे लेकिन मोर नहीं बन सके। जो परमेश्वर का बुलावा है वही आमीन। तेरे को परमेश्वर ने बुलाया है, परमेश्वर ने तेरे को एक आइडेंटिटी दी है, पहचान दी है अपना पुत्र बन के। तू चिकड़ में भी गिरा तो पुत्र है। जब तुमको एक बात बोलूं मैं, वो चिकड़ में भी गिरा तो पुत्र है। हम देखते हैं उड़ाऊ पुत्र का एग्जाम्पल, हम देखते हैं लूक के 15वें अध्याय में लिखा गया है कि उड़ाऊ पुत्र जो पिता के पास से चले गया, वो चिक्कड़ में बैठा, वो सुअरों के साथ बैठा, वो सुअरों का खाना खाने लगा, फिर भी वो उड़ाऊ बोलते हैं लेकिन पुत्र ही था। उसकी वैल्यू कम नहीं हो गई। आज ये 2000 की नोट है, मैं इसको ऐसा करूंगा फिर भी उसकी वैल्यू कम नहीं होती। मैं अगर जो इसको फेंकूंगा फिर भी उसकी वैल्यू कम नहीं होती। ये अगर जो किसी के पांव के नीचे भी जाएंगे फिर भी इसकी वैल्यू कम नहीं होती। ये अगर जो 15 जन के पैर के नीचे भी आ गई फिर भी तुमको मांगती है क्या? हाँ, क्योंकि इसकी वैल्यू कम नहीं होती। वैसे ही हम परमेश्वर के सेवक है, हम परमेश्वर के बुलाए गए। चिक्कड़ में डालो, कहीं भी डालो, हमारी वैल्यू कम नहीं होती। और परमेश्वर बराबर हमको कहीं पर भी लोग फेंके, परमेश्वर हमको वहां से निकालेगा, परमेश्वर हमको साफ करेगा और परमेश्वर जो हमारी कीमत है वो कीमत में परमेश्वर वापस खड़ा करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आर यू हैप्पी टुडे? क्या खुश है आज हम? परमेश्वर ने सिर्फ हमको जूनी बातें डालने के लिए नहीं बुलाया, परमेश्वर ने हमको नई बातें, नई पहचान दी है। कॉम्प्रोमाइज मत करो, हमारी पहचान नई है, हमारा बुलावा नया है। कबूल ही करो हमेशा कि मेरा बुलावा नया है। अगर जो 2000 रुपये के अंदर कोई तुमको 1000 रुपये की चीज़ दे तो खुश मत हो, हम खुश नहीं होते। वैसे हमारी वैल्यू बड़ी है, कॉम्प्रोमाइज़ मत करो। जहाँ तक परमेश्वर ने बुलाया है वहाँ तक परमेश्वर हमारा उपयोग करके लेगा।
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज परमेश्वर का वचन हमारे लिए आईना है। आज बाकी के दुनिया के किसी के आंखों में और किसी के आवाज में मत देखो, परमेश्वर के वचन के अंदर देखो, वो हमारे लिए आईना है। वो आईना हमको बराबर बताएगा हम क्या है, हम कौन है। बहुत से लोग नीचे डालेंगे, बहुत से लोग हंसेंगे, बहुत से लोग मश्करी करेंगे, बहुत से लोग तुमको लायक नहीं समझेंगे, लेकिन परमेश्वर के वचन का आईना देखो, जिसके अंदर वो कहता है मैंने तुझे मस्तक के लिए बुलाया है, पूंछ के लिए नहीं बुलाया। वो आईने के अंदर देखो जिसने कहता है कि मैंने तुझे आशीर्वाद दिया है, तू आशीर्वाद का बर्तन है, तू जहाँ जाएगा वहाँ मैं तुझे आशीर्वाद दूंगा, तू जहाँ जाएगा उनको मैं आशीर्वाद दूंगा, तेरे पैर जहाँ पर जाएंगे उसको मैं आशीर्वाद दूंगा। वो वचन के अंदर देखो, वो आईने के अंदर देखो, तुम्हारी बुलावट और तुम्हारा दिखना वो आईने के अंदर है, तुम कैसे मांगते। बाकी के सब छोड़ दो। हम जब भी मेले में जाते हैं ना, तो मेले के अंदर हम अलग अलग आईने देखते हैं, और वो आईने के अंदर हम देखते हैं ना, एक आईना है जो हमको लंबा बताता है, एक आईना है जो हमको नाटा बताता है, एक आईना है जो हमको पतला बताता है, एक आईना है जो हमको एकदम जाड़ा बताता है। लेकिन हम हंसते हैं, क्यों हंसते हैं? क्योंकि ये सब आईने जो है, ये आईने सच्चाई नहीं बताती है, सच्चा हमको मालूम है। वैसे ही मेरे भाई बहनों, आज दुनिया के सब आईने हैं जो न्याय करते हैं। तुमको मालूम है, जब परमेश्वर का जब उड़ाऊ पुत्र जब वापस आ गया, तो उसका भाई ने वो आईना बताया कि ये लायक का नहीं है कि इसको ये दिया जाए वो दिया जाए, लेकिन परमेश्वर के सामने उसके पिता ने उसके लिए आईना रखा था कि तू मेरे लिए सबसे प्रेशियस है, तू मरा था आज तू जीवित हो गया, तू गुम गया था आज तू मिला है। और आज मैं तुमको सच कहता हूँ, परमेश्वर के पास हमारे लिए आईना है, और आईना परमेश्वर का वचन है। आइए हम उसके अंदर देखेंगे, अपने आप को संवारेंगे। हम हीरो है परमेश्वर के, हम चुने हुए परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के पुत्र है हम। सब आशीर्वाद सब अधिकार परमेश्वर ने हमको दिया है। आइए हम परमेश्वर के वचन के अंदर अपने आप को संवारेंगे, और रोज सुबह को जैसा हम आईने में देख के बाहर निकलते, वैसा परमेश्वर का आईने में देख के अपने आप को बाहर निकालेंगे, और परमेश्वर हमें आशीर्वाद देगा। हालेलुया। प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं धन्यवाद देता हूँ आज के ये पवित्र शास्त्र के अभ्यास के लिए। प्रभु धन्यवाद देता हूँ कि आज प्यारे प्रभु तूने सहायता की, मार्गदर्शन किया। धन्यवाद देता हूँ प्रभु परमेश्वर कि तूने हमें मसीह में नया जीवन दिया, मसीह में पुरानी बातें तू निकाल दी। धन्यवाद देते प्यारे प्रभु कि आज हजारों विचारों के अंदर प्रभु तेरा वचन आज खड़ा है हमारे साथ, और प्रभु तेरे वचन के आईने के अंदर तू हमको बना रहा है। और धन्यवाद देते प्रभु के तू हमको जगह पे लेके आ रहा है जहाँ पर प्रभु हमारा बांधना और हमारा आशीर्वाद प्राप्त होना पूरा हो जाएगा। हम धन्यवाद देते हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ कलीसिया के हर एक लोगों को तो आशीर्वाद दे, कलीसिया के हर एक लोगों को प्रभु तू उनके जीवन को आशीर्वाद दे, उनको बना, उनकी सब पुरानी बातों को निकाल दे, और प्रभु उनके हर एक के शरीर के ऊपर स्वर्ग से पार्सल, स्वर्ग से कोरियर उनके जीवन में आने दे। केयर ऑफ यीशु, यीशु के नाम के सब आशीर्वाद उनके जीवन के अंदर आने दे प्रभु। और प्रभु उनके जो चुने शाप है वो सब यीशु के नाम से निकाल दे प्रभु। फंसाने वाली आत्माओं को यीशु के नाम से बांध के निकाल दे। और मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु सबको आशीर्वाद दे, सबके घर को आशीर्वाद दे प्रभु, सबको बनाए रख प्रभु, तेरी इच्छा पूरी कर प्रभु। जो भाई बहन प्रभु बाहर काम को जाते हैं प्रभु उनको तो बनाए रख, उनको तो सहायता कर, जिनको ज़रूरत है उनकी ज़रूरतों को पूरी कर प्रभु। और तू सबको प्रभु आशीषों से भर। मेरी यही प्रार्थना है प्रभु कि हर एक को आशीष से भर, हर एक चर्च को आशीर्वाद से भर, हमारे पूरे महाराष्ट्र को आशीर्वाद से भर, सब चर्चेस को प्रभु, सब पास्टरों को सब प्रभु, सब इवेंजलिस्ट को प्रभु, सब परमेश्वर के सेवक को प्रभु, सब ग्रुप को प्रभु आशीषों से भर प्रभु। जितने भी लोग प्रभु फेसबुक के ऊपर आ रहे हैं, जितने भी लोग बच्चे फेसबुक के ऊपर आए, जितने भी लोग प्रभु परमेश्वर व्हाट्सएप पे आ रहे हैं, जितने भी लोग प्रभु यूट्यूब पे आ रहे हैं, मैं प्रार्थना करता हूँ सबको अपने हाथ में ले, सबको अभिषेक कर, सबके मुंह से प्रभु तेरा वचन सुनने दे। और प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ आज दुनिया के कोने कोने पे प्रभु, गली गलियों में प्रभु, घर घर में प्रभु तेरे वचन के प्रसाद होने दे। सब कलीसिया को आशीर्वाद दे प्रभु। प्रभु सब कलीसिया तेरी है, सब तेरे बुलाए गए, सब चर्चेस को आशीर्वाद दे। धन्यवाद देते, तेरी महिमा करते, सबको तेरे हाथ में सौंपते, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते, इसलिए सुन। आमीन आमीन। परमेश्वर तुम सबको आशीर्वाद दे, खुशी से जाओ, फिर वापस मिलेंगे वही दिन वही समय, शनिवार शाम और संडे सुबह को। तब तक के लिए परमेश्वर तुमको आशीर्वाद दे। आमीन।